वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं गुंडेला। तो मूवी की शुरुआत में एक फैक्ट्री में काम करने वाले सैकड़ों लोग फैक्ट्री के खिलाफ विरोध कर रहे होते हैं। उनकी मांग है कि हमें अच्छी तनख्वाह दी जाए और साथ ही भेदभाव भी कम किया जाए। इस विरोध के दौरान फैक्ट्री के बड़े लोग स्पीकर के जरिए बोलते हैं, हमारा मंत्रालय आप लोगों की मांगे सुनने को तैयार है। जो 2-4 लोग आपकी अगुवाई कर रहे हैं, प्लीज वो अंदर आकर शांति से बैठकर हमसे बात कर सकते हैं। अब ये बात सुनकर वहां पर चल रहा प्रोटेस्ट आखिरकार रुक जाता है और फैक्ट्री में काम करने वाले 2-4 लोगों को अंदर भेज दिया जाता है। इस सब के दौरान पास वाली बिल्डिंग पर बैठा एक छोटा लड़का वहां चल रही सभी चीजों को देख रहा होता है और इस लड़के का नाम है संचका। अगले सीन में छोटा संचका बैठा हुआ है और अपने पापा रुद्रा का इंतजार कर रहा होता है। रुद्रा फैक्ट्री में काम करने वाले उन लोगों में से एक है जो फैक्ट्री में आंदोलन के लिए लोगों की अगुवाई कर रहे हैं। संचका अपने पापा से पूछता है, आप इन लड़ाई झगड़ों में क्यों शामिल रहना चाहते हैं? जिसके जवाब में रुद्रा बोलता है, बेटा हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और आसपास हो रही गलत चीजों के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए। वो अपनी बातों को जारी रखते हुए बोलता है, जो लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं उनके दिल में इंसानियत नाम की चीज ही नहीं होती है। अब 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन जो लोग फैक्ट्री की बिल्डिंग में समझौता करने के लिए गए थे वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। एक सुबह संचका उठता है और अपने माँ बाप के बीच हो रही बातचीत को सुन लेता है। वो फैक्ट्री के गायब हो चुके कर्मचारियों की बात कर रहे होते हैं। वैसे तो संचिका की माँ, जिसका नाम डेला है, वो अपने पति को फैक्ट्री जाने से रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। उसका पति मानता नहीं है। कुछ समय बाद रुद्रा फैक्ट्री के सामने पहुंच जाता है और अपने साथियों की मदद से सिपाहियों पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ संचिका और उसकी माँ सच्चाई का पता लगाने का तय करते हैं और उसके लिए वो उन लोगों के घर में जाते हैं जिनको समझौते के लिए फैक्ट्री में भेजा गया था। वो एक घर में पहुंचते हैं और देखते हैं कि समझौते के लिए गया एक आदमी अपने घर में छुपकर बैठा हुआ है, लेकिन उस आदमी की पत्नी झूठ बोलती है कि मेरे पति तो अभी तक वापस नहीं आए हैं। और तभी डेला को महसूस होता है कि ये सब तो मेरे पति को जान से मार डालने के लिए किया गया एक जाल है। इसलिए अपने पति को बचाने के लिए वो फैक्ट्री की तरफ भागने लगती है, लेकिन उसकी बुरी किस्मत तो देखो, भागते भागते डेला गिर जाती है और उसका पैर ही मुड़ जाता है। वो तो बेचारी अब चल भी नहीं पा रही होती है, इसलिए वो अपने बेटे को बोलती है, बेटा जल्दी से फैक्ट्री जाओ और अपने पापा की जान बचा लो। अब इस सब के दौरान जब रुद्रा पहरेदारों से लड़ रहा होता है, तभी उसका ये एक साथी उसके पीछे आता है और बेचारे रुद्रा पर बहुत बार चाकू से हमला कर देता है। रुद्रा वहीं के वहीं मर जाता है। बदकिस्मती से जब संचका फैक्ट्री पहुंचता है तो अपने पापा को मरा हुआ पाता है। छोटा सा संचका अपने पापा की मौत से बिल्कुल टूट जाता है और पागलों की तरह रो रहा होता है। कुछ समय बाद वो गुस्से के साथ उठता है और अपने पापा का बदला लेना चाहता है। वो सिक्योरिटी गार्ड की एक शील्ड उठाता है और जोर से चिल्लाता है। ऐसा करते ही अचानक उसके ऊपर एक बिजली गिरती है और उसको दूर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो शील्ड भी टूट जाती है। हैरानी की बात तो ये होती है कि वहाँ सभी के पास जो शील्ड होती है वो टूट जाती है। अब ये देखकर सभी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। जब वो लोग संचिका के बेहोश पड़े शरीर को देखने के लिए आते हैं, तभी उन लोगों को भी बिजली की शक्ति दूर फेंक देती है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि काफी साल गुजर चुके हैं। संचिका की माँ संचिका के पास आती है और बोलती है, बेटा खाने पीने का सभी सामान खत्म हो चुका है, इसलिए मुझे शहर जाना होगा। संचिका बोलता है कि मम्मी मैं अकेले नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन बेचारे के पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता, इसलिए उसको अकेले रहना पड़ता है। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उसकी माँ अभी तक घर वापस नहीं पहुंची है। हालत और बदतर होते जाते हैं जब घर में पड़ा सभी खाना खत्म हो जाता है। इसलिए खाने की तलाश में छोटी सी संचिका को अकेले घर से बाहर जाना पड़ता है और खुद की जिम्मेदारी से ही अब उसको खाना ढूंढना है। अगले सीन में गलियों में रहने वाले शैतान बच्चे उसका पीछा कर रहे होते हैं और काफी देर तक पीछा करने के बाद वो आखिरकार संचिका को पकड़ ही लेते हैं और बहुत बुरी तरीके से बेचारे को पीटते हैं। हालांकि जब वो शैतान बच्चे संचिका को लकड़ी के बड़े से टुकड़े से मारने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर अगुंग नाम का एक लड़का आता है। वो सभी बुरे लड़कों को मारता है और हमारे संचिका को बचा लेता है। जब संचिका की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक कमरे में पाता है जहाँ अगुंग उसके साथ बैठा हुआ है। अगुंग बोलता है, तुम्हें ऐसे बुरे बच्चों से हमेशा दूर रहना चाहिए, ये बड़े खतरनाक बच्चे हैं। वो आगे संचिका से वादा करते हुए बोलता है, तुम फिक्र मत करो, इन लोगों से बचकर रहने के लिए मैं तुम्हें लड़ाई के कुछ तरीके भी सिखाऊंगा। अब दोनों लड़के तय करते हैं कि हम अपनी जिंदगी को नए तरीके से शुरू करेंगे और इसके लिए वो एक ट्रेन में चढ़कर दूसरे शहर के लिए निकल पड़ेंगे। अपनी स्पीड और ताकत की मदद से अगुंग तो आसानी से चलती हुई ट्रेन पर चढ़ जाता है, लेकिन छोटा सा संचिका चढ़ ही नहीं पाता। अब वो बेचारा अकेला पड़ चुका है। अब उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं बचा है, इसीलिए वो छोटे मोटे काम करके गलियों में ही रहने लग जाता है। अब अगले सीन में हमें बड़ा हो चुका संचिका दिखाया जाता है जो कि दौड़ लगा रहा है। अभी वो पेपर छापने वाले एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। एक जगह कुछ लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उसको अगुंग की बातें याद आती है जिसमें उसने कहा था कि इस तरह के लड़कों से हमेशा दूर रहना और कभी भी लड़ाई के नजदीक मत जाना। और फिर ये सोचकर वो उन पर ध्यान नहीं देता और अपनी सिंपल सी जिंदगी जी रहा होता है। इस सब के बावजूद भी संचिका बिजली से अभी भी बहुत डरता है
और जैसे उसको बिजली दिखती है तो वो एक जगह पर जाकर छिप जाता है। अगला सीन एक पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग पेनकोर नाम के किसी आदमी के बारे में बात कर रहे होते हैं। जाहिर तौर पर यह आदमी अपने बचपन के दिनों में बहुत ही बुरे दौर से गुजरा है। वो बात कर रहे होते हैं कि कैसे बचपन में पेनकोर का पूरा परिवार आग में जलकर मर गया था, लेकिन पेनकोर एक अलमीरा में छुपकर बच गया था। अब हमें पुराने समय का सीन दिखाया जाता है। पेनकोर का एक अंकल उसको एक छोटे मोटे अनाथालय में छोड़कर चला जाता है जहां बहुत बच्चों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। बार बार बुरे व्यवहार से पेनकोर बिल्कुल तंग आ चुका है और वो बाकी अनाथ बच्चों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और अनाथालय के सभी बुरे मालिकों को मार देते हैं। कुछ समय बाद पेनकोर को अपने पापा के पैसे विरासत में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने साथी अनाथ बच्चों को ध्यान रखने लगता है। अब प्रेजेंट समय में दिखाते हैं पेनकोर बुरे काम करने वाले लोगों का मालिक है, जो कि इंडोनेशिया के बेईमान वकीलों को काबू करके रखता है। इसके अलावा पेनकोर के पास अनाथ लोगों की एक सेना भी है जिनको मर्डर करने के लिए ट्रेन किया जाता है। पेनकोर के पास एक बहुत ही बुरा प्लान है। वो चावल की सप्लाई में कोई चीज मिला रहा होता है जिससे प्रेग्नेंट औरतों के होने वाले बच्चों पर बहुत ही बुरा खतरनाक असर होने वाला है। सरकार के रिश्वतखोर विधायकों ने बिना जांच के एक दवाई को मान्यता दे दी है और उस दवाई को कौन बना रहा है इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है, लेकिन फिर भी उस दवाई की मांग लोगों में बहुत ही ज्यादा चल रही होती है। अब इस विवाद ने सांसद को दो हिस्सों में बांट लिया है। एक तरफ तो पेनकोर और उसके दोस्त हैं और दूसरी तरफ कानून बनाने वाले रिडवन बारी और उसके साथी डिरगा है, जो कि कानून का बिल बनाकर बांटता है। अब वापस पार्टी का सीन दिखाया जाता है। पेनकोर डिरगा के पास जाकर हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन डिरगा तो हाथ मिलाता नहीं, जिसकी वजह से पेनकोर को बहुत गुस्सा आता है। जब डिरगा वापस अपने घर जा रहा होता है तभी पेनकोर के आदमी डिरगा और उसके परिवार को अगवा कर लेते हैं और बेरहमी से पूरे परिवार को मार डालते हैं। अगले सीन में सेंचुका को अपने पड़ोस के कमरे से कुछ आवाजें आती है। वो वहां जाके देखता है कि दो बदमाश आदमी पैसे लूटने के लिए एक गरीब औरत को धमकी दे रहे होते हैं। ये देखकर तो आपकी बार सेंचुका शांत नहीं रहने वाला है और दोनों चोरों का सामना करता है। वो अपनी लड़ाई में मस्त मस्त तरीकों का इस्तेमाल करके दोनों बदमाशों को आसानी से हरा देता है। दोनों बदमाशों को चले जाने के बाद वुलोन नाम की वो औरत बोलती है, मेरे और मेरे भाई टेडी की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब रात के समय जब सेंचुका फैक्ट्री में पहरेदारी कर रहा होता है तभी बदमाश लोगों का एक बहुत बड़ा समूह वहां पर आता है और सेंचुका को पूरी तरह से पीटने लगता है। बदमाशों को तो लगता है कि सेंचुका मर गया है, इसीलिए वो सेंचुका को बिल्डिंग की छत से नीचे फेंक देते हैं। उस समय बारिश हो रही होती है। हैरानी की बात तो यह होती है कि वहां सेंचुका के शरीर पर बिजली गिरती है और उसको एक बिल्कुल सही जगह दे देती है। बिजली ने सेंचुका के सभी जख्मों को ठीक भी कर दिया है और वापस जिंदा भी कर दिया है। अगले दिन जब वो बाजार में घूम रहा होता है वो देखता है कि वुलोन और बाजार के मालिक बात कर रहे हैं कि कैसे वो बदमाश गुंडों से खुद को बचा सकते हैं। तभी वहाँ बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं और ये वही गुंडे हैं जिन्होंने सेंचुका को फैक्ट्री में पीटा था। सेंचुका को देखकर सभी गुंडे उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन इस बार तो हमारा हीरो सेंचुका के पास बिजली की शक्ति है, इसलिए वो सभी गुंडों को आसानी से हरा देता है। अब उसकी फाइटिंग देखकर वुलोन बिल्कुल प्रभावित हो जाती है और सेंचुका से पूछती है, क्या ऐसे गुंडों से लड़ने में तुम हमारा साथ दोगे? लेकिन सेंचुका तो मना कर देता है और वापस अपने काम पर चला जाता है। कुछ समय बाद बदमाशों की टोली मिलकर पूरे बाजार में ही आग लगा देते हैं और वहां सब कुछ जलकर राख हो जाता है। तभी वुलोन वापस सेंचुका के पास जाती है और बोलती है, अगर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं कर सकता तो वो इंसान किसी काम का ही नहीं, वो एक मरे हुए इंसान के बराबर है। ये सुनकर सेंचुका को अपने पापा की बातें याद आने लग जाती हैं और वो आखिरकार उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब सेंचुका एक मास्क लगाकर पूरे शहर के बुरे लोगों और गुंडों को सामना करने लगता है। एक लड़ाई के दौरान एक अजीब सा आदमी आता है और सेंचुका के पीछे हमला करके सेंचुका का थोड़ा सा खून अपने साथ लेके जाता है। इस सब के बाद भी सेंचुका डरता नहीं, क्योंकि उसको पता है कि बिजली की मदद से उसके शरीर के सभी घाव बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब टीवी पर दिखाया जाता है कि शहर की ज्यादातर औरतों को एक जानलेवा बीमारी हो रही है और ये खाने के नए सामान आने के बाद से शुरू हुई है। टीवी पर यह भी बताया जाता है कि बीमार हुई प्रेग्नेंट औरतों के बच्चे आगे चलकर बुरे इंसान बन रहे हैं और इसी वजह से पूरे देश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ये सब पेनकोर और उसके साथियों ने किया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो बीमार का इलाज करने वाली दवा को ज्यादा से ज्यादा बांट सके। अगले सीन में सेंचुका को अपनी बिजली वाली शक्तियों पर काबू करना आ जाता है और वो अपने लिए एक बढ़िया सा सूट तैयार करता है। वो पूरे शहर के बुरे लोगों और गुंडों से लड़ता रहता है और ऐसा कर करके वे गरीब परिवारों की सुरक्षा कर रहा होता है। हमारे सेंचुका का नया सूट किसी सुपर हीरो के सूट से कम नहीं लग रहा है और अब वो बहुत सारे गुंडों पर खतरनाक तरीके से हमला करता रहता है। अब की बार वो वायलिन बजाने वाले अदी सुलेमान पर भी हमला कर देता है। अदी सुलेमान पेनकोर के अनाथों की सेना का ही एक आदमी है और अदी ने ही पहले बाजार में आग लगवाई थी। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि पेनकोर का बॉडीगार्ड जिसका नाम अजीज है, वो अपने एक दोस्त के साथ मिलकर गड्ढा खोद रहा होता है और वहां पर एक अजीब और खुफिया डब्बा निकालता है। इस सब के दौरान रिजवान सरकार के कुछ लोगों से मिलता है और बोलता है, पूरे देश में जहर वाले चावल फैलाने के पीछे
पेनकोर ही है। वो सभी मिलकर बोलते हैं हमें इस मुसीबत का हल मिलकर करना होगा। खबरों में सुपर हीरो सेंचुका के बारे में बात चल रही होती है और खबरों में सुनने के कारण सभी सुपर हीरो सेंचुका से मदद मांगने का तय करते हैं। साथ ही रिजवान अपने साथियों को बोलता है आप लोग बीमारी की असली दवाई लोगों में बांटना शुरू कर दो। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि पेनकोर के पास एडी सुलेमान की लाश पहुंचती है। अब लाश को देखकर पेनकोर गुस्से में आग बबूला हो जाता है क्योंकि सुलेमान एक अनाथ था और साथ ही उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी पेनकोर की संस्था ने ली थी। पेनकोर बोलता है हमारी अनाथ सेना के सभी लोगों को इकट्ठा करो। जो उस नए सुपर हीरो ने हमारे सुलेमान के साथ किया उसके लिए हम इस सुपर हीरो को मौत देने वाले हैं। अब कुछ समय बाद ही अनाथों की सेना के सभी लोगों को फोन किया जाता है और जल्दी पूरे शहर में उथल फुथल मचने लग जाती है। सबसे पहले तो सेना के लोग उन लोगों को मार देते हैं जिन्होंने पेनकोर के प्लान में साथ देने से मना कर दिया था। जब एक हत्यारा रिजवान को मारने वाला होता है तभी हमारा सुपर हीरो अपने मस्त से सुपर वाले सूट में एंट्री करता है और उस हत्यारों को मार के रिजवान की जान बचा लेता है। अब रिजवान सेंचुका के पास जाकर बोलता है प्लीज शहर के लोगों को बचाने में हमारी मदद कर दो। अब अगले सीन में दिखाते हैं सरकार के आदमी किसी तरह से शहर में नकली दवा बांटने की बात दोबारा मान जाते हैं। उसी समय रिजवान को एक फोन कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि जो कंपनी दवाई बना रही है वो किसी और की नहीं खुद पेनकोर की है। और ये बात सुनकर रिजवान सोचता है अगर हम पेनकोर को रोक नहीं पाए तो इस नकली दवाई को लोगों तक पहुंचने से हम कभी नहीं रोक पाएंगे। उसको महसूस होता है कि दवाई ले जाने वाली गाड़ियों को सिर्फ एक ही इंसान रोक सकता है और वो इंसान हमारा सुपर हीरो सेंचुका है। रिजवान सेंचुका को फोन करता है और सभी चीजें फोन पर ही समझा देता है। हालांकि जैसे ही सेंचुका फोन रखता है तभी पेनकोर अपने आदमियों की सेना के साथ वहां पहुंच जाता है। पेनकोर उनसे सेंचुका को जान से मारने के लिए बोलता है। वैसे तो हमारा सेंचुका अभी कमजोर महसूस कर रहा है लेकिन फिर भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो एक एक हथियारों को मार देता है। जैसे ही पेनकोर पीछे से सेंचुका पर हमला करने वाला होता है तभी रिजवान आकर पेनकोर को गोली से मार देता है और हमारे सुपर हीरो को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ लोगों को नकली दवा लगने वाली होती है। शायद उस दवाई की वजह से वो बीमार भी हो सकते हैं या फिर उनकी जान पर खतरा भी हो सकता है। अब खतरे को जानते हुए सेंचुका मोटर बाइक से जाता है ताकि वो नकली दवाइयों वाली गाड़ी को रोक सके। फिर सीरियसी नाम की एक नई रहस्यमय लड़की की मदद से वो उन गाड़ियों को रोक लेता है। सेंचुका नकली दवाइयों को एक नमूना लेता है और अपनी सुपर पावर की मदद से वो सारी नकली दवाइयों की एक जैसी फ्रीक्वेंसी वाली सभी बोतल्स को तोड़ देता है और ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसने बचपन में सभी शील्ड के साथ किया था। आखिरकार सभी लोगों के ऊपर से नकली दवा का खतरा टल जाता है और सभी लोगों की जान बच जाती है। आखिर में पेनकोर का एक साथी गजुल एक दीवार तोड़ता है और उसमें से एक प्राचीन मकबरा निकलता है। इसके बाद वो रहस्यमय डब्बा लेकर आते हैं जो कि उन्हें पहले मिला था। अब वो किसी चीज को उस डब्बे के अंदर छिड़काता है और पता लगता है कि जो चीज उसने अंदर छिड़काई वो हमारे सुपर हीरो सेंचुका का खून है जो कि पहली लड़ाई के दौरान निकाला गया था। इसके बाद वो डब्बे में रखे एक सर को मकबरे में रखे धड़ के साथ जोड़ देता है और अब हमारे सामने हॉक विलोवुक नाम का एक पुराना समय वाला खतरनाक योद्धा जिंदा हो जाता है। गजुल सेंचुका के बारे में विलुक को बता देता है लेकिन वो सेंचुका का नाम गुंडाला बताता है। आखिर में विलुक आदेश देता है तुम कुछ खतरनाक हथियारों की सेना बनाओ ताकि हम इस गुंडाला से अच्छी जंग कर पाए। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना प्यार दिखाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।